आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ स्लेव डायनेस्टी फॉर DSSB। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी DSSB में आ चुके हैं और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और रजिया सुल्तान। हम जब बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी की, ये इस्टेब्लिश होती है हमारी 1206 से लेके 1290 तक और इसका फाउंडर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करते हैं तो वह तुर्क से आया हुआ एक स्लेव होता है जो इंडिया में आके सुल्तान बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक इज ऑल्सो नोन बाय विच टाइटल? कुतुबुद्दीन ऐबक को किस और दूसरे टाइटल से जाना जाता था? गयासुद्दीन, लाख बख्श, शेर खान, जफर खान। जो इसका आंसर है लाख बख्श। लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो बहुत ही चैरिटी में बिलीव करने वाला था और लोगों को पैसे डोनेट करता था, इसीलिए लोगों ने उससे खुश होकर उसे लाख बख्श का टाइटल दिया था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड व्हाइल प्लेइंग विच गेम? ये हमारा PYQ का क्वेश्चन है जो पहले आया हुआ है कि कौन सा ऐसा शासक था जो चौगन और पोलो खेलते हुए की डेथ हुई थी। तो याद रखेंगे इसका था पोलो चौगन। इसकी जो डेथ होती है वो 1210 में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार आफ्टर ऐबक्स डेथ? तो कुतुब मीनार की जो फाउंडेशन वाज लेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक और उसको कंप्लीट कराता है उसका नेक्स्ट रूलर इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा होता है आराम शाह और उसका सन इन लॉ होता है इल्तुतमिश। लेकिन आराम शाह के साथ युद्ध करके इल्तुतमिश, जिसे बैटल ऑफ जोध कहते हैं, उसमें इल्तुतमिश आराम शाह को हरा देता है और नेक्स्ट रूलर की तरह आता है। अब जब बात करते हैं इल्तुतमिश की, तो ये एक रियल रूलर रहा है कि मतलब जो प्रोमिनेंट जितनी भी चीज़ें हुई हैं, भी प्रोमिनेंट चीज़ें हुई हैं वो इसके शासनकाल में रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार आफ्टर ऐबक्स डेथ? 1310 में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है वाइल प्लेइंग चौको। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है आराम शाह और एक सन इन लॉ होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आगे जाके उसका नया रूलर बनता है। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध होता है जिसे आराम शाह और इल्तुतमिश के, जिसको बैटल ऑफ जोध कहा जाता है। इसमें इल्तुतमिश जीत के एक नया रूलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ द दिल्ली सल्तनत अमंग द स्लेव रूलर्स? वास्तव में दिल्ली का सुल्तान जो बनता है वो कौन था? तो ध्यान रखेंगे, द रियल सुल्तान ऑफ इंडिया कहते हैं इल्तुतमिश को और इसको सुल्तान का भी टाइटल दिया गया था। जो सुल्तान का टाइटल था वो कहाँ से मिला था, इसको भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन टाका एंड कॉपर कॉइन जीतल? बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तरीके से आता है कि इल्तुतमिश ने सिल्वर कॉइन्स को क्या कहा था, उस टाइम में क्या कहा जाता था, और कॉपर कॉइन्स को किससे करा था। तो ये दो कॉइन जो इंट्रोड्यूस हुए थे ये हमारे इल्तुतमिश के शासनकाल में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर गॉट रिकॉग्निशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द कैलिफ ऑफ बगदाद? खलीफा बगदाद से जिसको सुल्तान का टाइटल मिला था वो था हमारा इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ओनली वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हमारा रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के 4 बेटे और एक बेटी होती है, नाम होता है रजिया सुल्तान, और इल्तुतमिश इसी को ही नया शासक घोषित करता है। तो याद रखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि दिल्ली सल्तनत के टाइम में सिर्फ रजिया सुल्तान ही ओनली फीमेल रूलर रही है। सो हु वाज द ओनली वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? रजिया सुल्तान। इन्होंने जो है 1236 से 1240 तक 4 साल का रूलिंग पीरियड रहा है इसका, और इसका जो टॉम है वो हरियाणा कैथल में है। भाइयों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है और वो दल चालीसा क्या होता था, 40 लोगों का एक समूह होता था जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने करी थी और उसी के भाई उस दल चालीसा के साथ मिलकर रजिया सुल्तान का मर्डर करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नोबल अपोजेस रजियाज रूल? ये तो आप कर लोगे कि बिकॉज शी वॉज अ विमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द पर्शियन कोर्ट कस्टम्स लाइक सजदा एंड पैबोस? अब हमारे
हमारी हिस्ट्री रही है वो ये रही है, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान के बाद बहरम शाह जो उसका भाई होता है वो करता है, और उसके बाद हमारा बलबन आता है। बलबन भी एक वजीर होता है और ये गयासुद्दीन बलबन के नाम से होता है हु इंट्रोड्यूस द पर्शियन कोड कस्टम लाइक सजदा एंड पैबोस। अब तक हमने देखा है कि पहला जो रूलर रहा है वो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को सिलेक्ट करता है, लेकिन उसका बहरम शाह भाई उसका हत्या करा के नया शासक के रूप में उभरता है। इसके बाद बहरम शाह के बाद 2-3 जो शासक रहते हैं उनका कोई ऐसा ख़ास रोल नहीं है। एक महमूद जो रूलर होता है लास्ट, उसका एक वज़ीर होता है बलबन, वो उसके जाने के देखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान और उसके बाद आता है हमारा बहरम शाह जो रज़िया सुल्तान का भाई होता है। बहरम शाह के बाद ही 2-3 शासक और आते हैं जो उसी के ही फैमिली में से होते हैं। उसके बाद जो एक लास्ट रूलर होता है वो होता है महमूद। महमूद का ही वज़ीर होता है बलबन जो आगे जाके दिल्ली सल्तनत का नया शासक बनेगा, और वो बलबन अपना नाम गयासुद्दीन बलबन के नाम से होता है। ठीक है, सो यही अपने आगे जाके दल चालीसा जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट करी थी उसका बंद कर देगा। दल चालीसा है उसको समाप्त करेगा। तो सजदा और पायबोस में क्या होता था कि तुम्हें ये एक तरीका होता था राजा को अपना रिस्पेक्ट शो कर। पर्शियन कोड कस्टम्स लाइक सजदा एंड पायबोस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन, गयासुद्दीन बलबन। विच रूलर वॉज नोन एज ए जिल्ले शेडो ऑफ गॉड। तो जब किसी ये इस चीज़ को ऐसे याद रखेंगे, सजदा जब किसी के आगे झुकते हैं तो भगवान के आगे झुकते हैं हम लोग, तो इसका जिल्ले लाही शेडो ऑफ गॉड मतलब भगवान के बराबर दर्जा दिया था उसने, तो ये कौन था? बलबन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्लेव रूलर ऑर्गेनाइज द चलगानी ग्रुप ऑफ 40 नॉवेल्स और दल चालीसा। तो दल चालीसा का किसने स्टार्ट करा था? इल्तुतमिश ने, और याद रखेंगे इसको ख़त्म किसने कराया था? गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट है हु अबॉलिश द चहलगानी ग्रुप है विच स्लेव रूलर अडेप्टेड अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑटोक्रेटिक पॉलिसी कॉल्ड ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन का मतलब जैसे इसके नाम से पता चल रहा है ये बलबन ने स्टार्ट करी थी, और उसके शासक काल में बहुत ही कठोर कानून रहता था कि जो भी कानून के विरुद्ध जाता था उसको कड़ी सजा दी जाती थी। तो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने के कारण ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने दी थी? बलबन ने। The next question is कुवात उल इस्लाम मॉस्क्यू was built by। तो ये स्टार्ट करी थी हमारी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की अगर हम बात करते हैं तो और अचीवमेंट थी 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये स्टार्ट करा था हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि है अजमेर में। कुतुब मीनार की जो फाउंडेशन है था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुवात उल इस्लाम मॉस्क्यू वॉज बिल्ट बाय बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 दिन का झोपड़ा अभी बताया था मैंने, किसने करा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज़िया सुल्तान अपॉइंटेड विच एब्सिनियन स्लेव एज हर कमांडर इन चीफ। तो रज़िया सुल्तान ने अपना कमांडर इन चीफ सेलेक्ट करा था याकूत, जमाल उद्दीन याकूत, जो आगे जाके जिससे रज़िया सुल्तान शादी भी करती है, और इसी को वो अपना कमांडर इन चीफ सिलेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत टू दिल्ली परमानेंटली फ्रॉम द लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासक काल में जो कैपिटल रही थी वो थी लाहौर, जो प्रेजेंट पाकिस्तान में है, लेकिन कुतुब मीनार 1229 में कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन पूरी होने के बाद दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करता है इल्तुतमिश। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ भी है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है विच स्लेव रूलर कंट्रोल द मंगोल इन्वेजन इफेक्टिवली। तो किसने अपने शासनकाल में मंगोल के इन्वेजन को बहुत ही आसान तरीके से रोक लिया था? तो हमने जैसा कि वीडियो में भी डिस्कस करा था गाइज, मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, आप जाके देखेंगे। 8 या 10 मिनट की वीडियो में आप 20 से 21 क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, और सारे टॉपिक्स और बुलेट्स जो हैं उस स्लाइड की सारी वो हैं जो मैंने क्वेश्चन
के फॉर्मेट में बना रखी है। सो इसका करेक्ट आंसर है बलबन। प्लीज मंगोल का इन्वेजन होता है और वो उसको रोक। नेक्स्ट है द स्लेव डायनेस्टी एंडेड इन 1290। हमने पढ़ा था 1206 से 1290 तक किसका रहता है, स्लेव डायनेस्टी का रहता है। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आती है हमारी खिलजी डायनेस्टी। इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और ऐसे ही क्वेश्चन अपलोड करूंगी। अगर गाइज आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। द स्लेव डायनेस्टी वाज एंडेड विद द डेथ ऑफ केक्यूबात। ये रूलर रहा है। तरीके से हमने 20 से 21 क्वेश्चन कवर करे हैं। होप आप लोगों को पसंद आएगी। स्टे ट्यून।